हमनी के आज के संदेश के विषय बा सच्चा खुशी। साल भर के दौरान हमनी बहुत बात कैले बानी कि यीशु मसीह केहाड़न हवे आउई दुनिया में काहे अइले। यह अध्ययन के हिस्सा में हमनी देखत बानी कि यीशु मसीह हमनी से कैसे जिए के चाहत बाड़न। मनुष्य के परमेश्वर में विश्वास के जरिए पवित्र आधर्मी बेटा बेटी बने खातिर बनावल गयल बा, लेकिन हमरा पाप के चलते हमनी परमेश्वर के परिवार से बाहर हो गयल बानी। एफेसियों अध्याय 1:4-5, यूहन्ना 1:12-13, रोमियो 3:23। 2000 साल पहले यीशु मसीह इंसानी रूप धारण कैले आई दुनिया में जन्म लहले। यीशु मसीह भगवान हवे जवन इंसान बनले, एक दिव्य व्यक्ति, पूरा भगवान आ पूरा इंसान। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14। यीशु मसीह इंसानी रूप ले लहले ताकि उ मानवता के पाप खातिर बलिदान दे सकस आ ओह लोग खातिर रास्ता खोल सकस जवन उहाँ पर विश्वास करेला, आ ओह लोग के ओह स्थिति में बहाल कर सके जवना खातिर उ लोग बनावल गयल बा। इब्रानियों 2:14-15, रोमियो 8:30। यीशु मसीह ना सिर्फ मनुष्य के उनका असली उद्देश्य में लौटावे खातिर रास्ता खोल ले, बल्कि अपना मानवता में उई भी देखावत बाड़न की परमेश्वर के बेटा आ बेटी कैसन होखेला। यीशु मसीह परमेश्वर के परिवार खातिर आदर्श हवे। जब यीशु पृथ्वी पर रहले तो वहाँ मनुष्य से अपना पीछा चले के निवेदन कैले। आजो यीशु मसीह हमरा से यह कहत बाड़न, मेरा अनुसरण करो। रोमियो 8:29, मत्ती 4:19, यूहन्ना 21:19 और 21। यह बात से यीशु मसीह के मतलब बा कि उ जैसन बने के कोशिश करी, उहाँ के अनुकरण करी आ उहाँ के उदाहरण के अपनाई। पहला आदमी आदम के मूल पाप के चलते सभे मनुष्य एगो खराबी के साथ जन्म लेवेला, जवन हमरा के खुद के आस्वार्थ के ओर झुकाव देला, मतलब अपना के परमेश्वर से ऊपर राखल आ अपना इच्छा के अनुसार चले के चाह। यीशु मसीह हमरा के ओ उद्देश्य पर वापस बोलावत बाड़न जवना खातिर हमनी बनावल गयल बानी। ई एगो सच्चा मनुष्य के सामान्य स्थिति में लौटल हा, जहां हमनी के खुद के नकार के अपना सृष्टिकर्ता, अपना प्रभु आ उद्धारकर्ता के अनुसरण करे के चाही। यह सच्चा खुशी के रास्ता हा। मत्ती 16:24, अगर केहू हमरा चेला बनल चाहेला तो अपना के नकारे, अपना क्रूस उठावे आ हमरा पीछा चले। मतलब अपना बारे में भुला जाव, अपना हित के अनदेखा करस आ हमरा अनुसरण करे। जब आपन जीवन यीशु मसीह के उद्धारकर्ता आ प्रभु के रूप में समर्पित कर लेहल जाला, त सबसे जरूरी काम ई बा कि उहाँ के जैसन चरित्र आ व्यवहार के अपनावल जाव। चरित्र मतलब आदमी के चाल चलन, व्यक्तित्व आ नैतिक मापदंड, यानी सही आ गलत के प्रति ओकर मान्यता। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर रहले तो उहाँ बहुत शिक्षा देहले कि मसीह जैसन चरित्र कैसन होखेला आ उहाँ चाहत बानी कि उहाँ के अनुयायी लोग कैसा व्यवहार देखावे आ प्रदर्शित करे। पिछला हफ्ता हमनी यीशु मसीह के एगो लंबा प्रवचन के रिकॉर्ड देखे शुरू कैनी, जवन मसीही चरित्र के बारे में रहल। ई प्रवचन पहाड़ी पर प्रवचन के नाम से जानल जाला। मत्ती 5:6-7, लूका 6:20-49। यीशु मसीह ई प्रवचन आपन सार्वजनिक सेवा के शुरुआती दौर में देहले। पूरा प्रवचन परमेश्वर के बेटा बेटी के जीवन कैसे होखे के चाही, उनका स्वभाव आ व्यवहार कैसन होखे के चाही, या मसीह जैसन चरित्र के विवरण बा। ईसा मसीह आपन प्रवचन के शुरुआत 7 विशेष वचनों के साथ कैले, जवन धन्य शब्द से शुरू होला। आत्मा में गरीब लोग धन्य बा, ओ लोग के धन्य कहल गयल जे शोक करत बा। विनम्र लोग धन्य बा, जे धर्म खातिर भूखल प्यासल बा उ धन्य बा। दयालु लोग धन्य बा, जे शुद्ध हृदय वाला बा उ धन्य बा।
शांति स्थापक लोग धन्य बा। मत्ती 5:3 और 10। यूनानी शब्द जवन धन्य के रूप में अनुवादित बा, ओकर मतलब बा अति प्रसन्न, भाग्यशाली, असमृद्ध। धन्य, खुश, ईर्ष्या के योग्य, आत्मिक रूप से समृद्ध, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह आ उद्धार में जीवन के आनंद आ संतोष, चाहे बाहरी परिस्थिति कुछ हो। मत्ती 5:3। इस 7 वचन के धन्य वचन कहल जाला। धन्य वचन यूनानी शब्द के एगो रूप से आयल बा, जवन धन्य के रूप में अनुवादित बा। ओह प्रकार के लोग जवन धन्य वचन में वर्णित बा, उ सच्चा खुश बा, काहे कि आपन बनल उद्देश्य में बहाल हो गयल बा, परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में आ मसीह जैसन चरित्र के साथ जी रहल बा। हमनी के पास यीशु मसीह के शिक्षा पर आगे चर्चा करे के बा। धन्य वचन मसीही धर्म के नियम के सूची ना हा, जवन कवनो कठोर मालिक द्वारा दिहल गयल होखे आ जवना के पूरा करे वाला कवनो ना होखे। ई एगो विवरण है कि परमेश्वर के साथ जियत जीवित संबंध मनुष्य में का पैदा करेला। ई मनुष्य के सामान्य व्यवहार के असली रूप बतावेला। सोची, जे माहौल में यीशु मसीह पहिला बेर धन्य वचन दहले। लगभग 2000 साल पहले इसराइल में ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता एगो पहाड़ी के किनारे बैठले आ उ शिक्षा शुरू कैले, जवन अब हमनी पहाड़ी पर प्रवचन कहल जाला। यीशु मसीह है दुनिया में आइले ताकि परमेश्वर के परिवार के खोज के बचा सके। लूका 19:10। ओ दिन वहां बैठल रहले यीशु, महान मैं हूँ याहोवा। फेरो उ खुद के नम्र कैले, इंसानी रूप धारण कैले, आगे जाके क्रूस पर अपमानजनक मौत मर के और भी नम्र होके है। फिलिपियों 2:6 और 8। कुछ साल बाद यीशु मसीह खुद के बलिदान के रूप में चढ़ा दहें, ताकि उपापी अस्वार्थी लोग खातिर रास्ता खोल सको, जवन उह दिन उनकर बात सुनत रहले, आजे लोग आपन बनावल उद्देश्य पर वापस आ सको। जब कवनो आदमी या औरत अपना मन से परमेश्वर के समर्पित करेला या अपना जीवन के उद्देश्य बदल के आपन रास्ता से परमेश्वर के रास्ता पर चलेला, तब परमेश्वर ओह व्यक्ति के भीतर बस जाला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपन आत्मा आ जीवन से ओह आदमी में जन्म देला, जेकरा के बाइबल नया जन्म कहल जाला। यूहन्ना 3:3 और 5। यीशु मसीह ओह लोग के बहुत प्यार करत रहले जे उहाँ के सामने बैठल रहले, एह खातिर अपना जान देवे वाला रहले, आपन आत्मा से ओह लोग के भर देवे वाला रहले, आ फेर ओह लोग के सशक्त बनावे आ बदल देवे वाला रहले। उहाँ काहे ओह लोग के एगो असंभव सूची देत? मसीही धर्म परमेश्वर के साथ एगो जैविक जीवित संबंध है। यह अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आपन सृष्टि के साथ संबंध चाहिए। वो आपन आत्मा से हमनी के भर देला ताकि हमनी फल दे सकी, मसीह जैसन चरित्र विकसित कर सकी आ व्यक्त कर सकी, जब हमनी ओकर ऊपर निर्भर रहिला। पौलुस मसीही लोग के लिखले जे खुद से हट के परमेश्वर के ओर मुड़ गयल रहल, काहे कि परमेश्वर तोहरे भीतर काम कर रहल बा, तोहरे में आज्ञा पालन करे के इच्छा दे रहल बा आ जवन ओकरा प्रसन्न करे, उ करे के शक्ति भी दे रहल बा। फिलिपियों 2:13। धन्य वचनों आदमी के वर्णन करेला जे अपना के सांच में परमेश्वर के संबंध में देखेला, आ परमेश्वर के आज्ञा पालन करत पूरा भरोसा ओकरा आ ओकर शक्ति पर रखेला। अब हमनी पिछला हफ्ता के 3 धन्य वचन के समीक्षा करीले। मत्ती 5:3। धन्य बा आत्मा में गरीब लोग, काहे कि स्वर्ग के राज्य ओह लोग के बा। ई वित्तीय गरीबी ना हा, ई परमेश्वर के सामने आपन आध्यात्मिक गरीबी के एहसास हा। ई तोहार अपन प्रति नजरिया हा। तू आपन पाप के कारण परमेश्वर के सामने अपराधी महसूस करेलू, आई समझेलू कि कुछो कर सके के तोहार क्षमता नइखे। आत्मा में गरीब होखल विनम्रता के रूप हा।
तू अपना के ओइसन देखेलू जैसन तू सचमुच परमेश्वर के संबंध में बा। हमार जीवन के कवनो जरूरत पूरा करे के ताकत नइखे। हम पूरा तरह ओकरा पर निर्भर बानी। ओकरा बिना हम कुछो ना हई। गलातियों 6:3। हम कुछो ना जानत बानी। पहला कुरिन्थियों 8:2। हमरा लगे कुछो नइखे। पहला कुरिन्थियों 4:7। हम कुछो ना कर सकत बानी। यूहन्ना 15:5। मत्ती 5:4। धन्य बा उ लोग जे शोक करत बा, काहे कि उ लोग के सांत्वना मिले है। ई प्रियजन के मौत पर शोक ना हा। ई पाप के कारण होखे वाला दुहक हा। ई एह बात के एहसास हा कि हमनी अपन पाप से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाराज कैले बानी। ई एगो धार्मिक दुख हा जवन हमनी के यीशु मसीह में पहिला विश्वास करे पर बदलाव खातिर प्रेरित करेला। जब हम पाप करिले तब फेर से बदलला के प्रेरणा देला। पौलुस एगो धार्मिक दुख के बारे में लिखले जवन पश्चाताप, पाप से मुड़ फेरल के ओर ले जाला। दूसरा कुरिन्थियों 7:9 और 10। ई खुद के दोषी ठहरावल ना हा, आनाई ऐसन दुख हजे हमनी के अत्यधिक उदास, निराश या बुरा मनोस्थिति में डाल देवे। ई सब अपने आप पर केंद्रित होखला के लक्षण हा, बल्कि हमनी परमेश्वर के प्रति अपराध महसूस करिला पाप के दूसरन पर पड़त प्रभाव से दुखी रहिला। मत्ती 5:5। धन्य बा उ लोग जे नम्र बा, काहे कि उ लोग पृथ्वी के मालिक होई। यूनानी शब्द जवन नम्र के रूप में अनुवादित बा, ओकरा के अक्सर मृदु कहल जाला। नम्रता क्रोध के विपरीत हा। ई नियंत्रित क्रोध हा। ज्यादातर क्रोध स्वार्थी होखेला, मतलब हमार मनमाफिक ना भइल त हम गुस्सा होखेला बोलचाल या काम में उग्र होखेला। नम्रता सच्चा विनम्रता के परिचय हा, काहे कि जे नम्र होला उ गर्व, आत्मरक्षा, आत्मगौरव संवेदनशीलता से मुक्त होला। वो अपने आप पर ध्यान ना देला। नम्रता अपने आप के सही नजरिया हा, जवन तोहार दृष्टिकोण दूसरन के प्रति व्यवहार में दिखाला। कभी कभी यह स्वभाव के गलत समझल जाला कि यीशु के चेला लोग कमजोर, डरपोक, आरक्षित या निर्भीकता के कमी वाला होखे के चाही। या अगर तोहार व्यक्तित्व मजबूत बहिर्मुखी बा त तोहरा ओके दबावे के पड़ी। जब हम यीशु के पहिला चेला लोग के देखेला जे धन्य वचन सुनले रहले, त पता चलेला कि उनका प्राकृतिक व्यक्तित्व दबावल ना गयल उ लोग कमजोर या डरपोक ना बनल। प्रेरितों के काम में हम देखेला कि प्रेरित लोग बहादुरी से यरूशलेम में भीड़ के बीच प्रचार करत रहले, रवा लोग मसीह के मार देहल, बाकिर परमेश्वर उहाँ के मरे से जिंदा कर देहलन। अब रवा लोग अपना पाप से मुंह फेर के तौबा करस। प्रेरितों के काम 4:12 और 19। उद्धार माने मनुष्य के स्वभाव के पूरा तरह से बहाल कैल, जे पाप ओकर असर से खराब हो गयल बा, क्रूस के आधार पर यीशु मसीह पर विश्वास के जरिए। एह में तोहार व्यक्तित्व भी शामिल बा। यीशु मसीह परमेश्वर के परिवार के आदर्श हउवे उस सब धन्य वचन के पूरा रूप से अपना में प्रकट कैले बाडन। यीशु कमजोर या डरपोक ना रहले। हमनी के मंजिल बा मसीह जसन बनला सब गुण के प्रकट कैल। यीशु मसीह सबसे पहले अपना चरित्र के बारे में कहलें कि उ नम्र विनम्र बाडन। उ खुद के नम्र कैले, इंसानी रूप ले लहले हमरा पाप खातिर मर गईले। यीशु अपन अनुयायी लोग से कहलेन कि वे दुनिया में सेवा करे खातिर अइले बाडन, सेवा पावे खातिर ना। मत्ती 11:29, फिलिप्पियों 2:5 और 8, मरकुस 10:45। यीशु पाप के ऊपर शोक मना रहले, अपना पाप पर ना, काहे कि उनकरा के कवनो पाप ना रहल। उ पाप के कारण होखे वाला लोग दुनिया पर प्रभाव से दुखी रहले, जानत रहले कि पाप परमेश्वर के अपमान हा। जब धार्मिक अगुवा लोग सबत के दिन उकरा चंगाई देने पर आलोचना कैले, तब यीशु लोग के कठोर दिल से दुखी भइले।
मरकुस 3:5। यीशु मसीह यरूशलेम पर रोवले जब उ क्रूस पर चढ़ावे वाला हफ्ता आयल। लोग जे परमेश्वर देहल ओके ठुकरा देहल आ उजानत रहले कि एह कारण उ लोग के विनाश होखी। लूका 19:41 और 44। चली 2 गो और धन्य वचन देखल जाव। धन्य बा उ लोग जे धर्म खातिर भूखल आ प्यासल बा, काहे कि उ लोग तृप्त होई। मत्ती 5 और 6। धन्य बा दयालु लोग, काहे कि उ लोग पर दया होई। मत्ती 5:7। मत्ती 5:6। धन्य बा उ लोग जे धर्म खातिर भूखल आ प्यासल बा, काहे कि उ लोग तृप्त होई। धर्म के खोज, भूखल आ प्यासल रहना, मतलब बा अंदर बाहर से पवित्र बनला के चा। धर्म के असल मतलब बा यीशु मसीह जैसन बनल। धर्म परमेश्वर के छवि में पूरा बहाली हा आ यीशु के छवि के पूरा पालन। रोमियो 8:29। धर्म शब्द नयका नियम में परमेश्वर के एगो उपहार के रूप में इस्तेमाल भइल बा, जवन यीशु पर विश्वास करे वाला लोग के परमेश्वर के साथ सही संबंध में ले आवेला। बाकिरी शब्द अधिकतर सही आ न्याय संगत काम के मतलब में इस्तेमाल होखेला। रोमियो 5:1, रोमियो 6:13 और 16 और 18 और 20। धर्म के शब्द पहिले बुद्धिमान के कहल जाव, मतलब जे खुद में सही आ न्यायपूर्ण होखे, जे परमेश्वर के प्रकट इच्छा के अनुसार होखे। तीतुस 2:14। यीशु अपना जान दहले कि हमनी के हर तरह के पाप से मुक्त कर सको, हमनी के साफ कर सको, आ हमनी के आपन लोग बना सको, जे पूरा तरह से सही काम करे के लिए समर्पित होखे। कई अनुवादेह धन्य वचन के अलग अलग तरीका से प्रस्तुत करत बाड़े। जे लोग सबसे ज्यादा सही काम करे के चाहेला, उ धन्य बा काहे कि परमेश्वर उ लोग के पूरा तृप्ति देही। धन्य बा उ लोग जे भोजन पान से अधिक उहाँ के आज्ञा पालन करे के चाहेला। ओ लोग के जे चाही, उ मिल जाई। यीशु मसीह के धर्म खातिर भूखल प्यासल के उपमा उनका श्रोतागण खातिर एगो जीवंत तस्वीर खींचले होखी। पहिला शताब्दी के इसराइल में भूख आ प्यास हमेशा एगो वास्तविक खतरा रहल, जवन आधुनिक दुनिया में हमनी के समझ में आसानी से न आवे। यीशु ऐसन भूख के बात करत रहले, जवन एगो भूखल आदमी के होखे, आ ऐसन प्यास के, जवन बिना भोजन पानी के मर जाई। तू कत्तना चाहत बाड़ू की सही बने? तू कत्तना चाहत बाड़ू की परमेश्वर के मापदंड के अनुसार अच्छा बने, उतना जेतना एगो भूखल आदमी खाना खातिर तरसे या एगो प्यासल आदमी पानी खातिर तड़पे? यीशु मसीह कहले कि उ धन्य, खुश बा, जे पूरा दिल से धर्म, सही जीवन के चाहेला, काहे कि उ संतुष्ट होखी। यीशु के प्रेरित लोग बुझले कि अगर उ लोग वहाँ के प्रति वफादार रहल, त यीशु जैसन स्वरूप, अच्छाई में पूर्णता में बहाली के प्रक्रिया पूरा हो जाई। प्रेरित यूहन्ना, जवन पहाड़ी पर प्रवचन के समय यीशु के साथ मौजूद रहले, बाद में लिखले, हाँ प्रिय मित्र, हमनी पहले से परमेश्वर के संतान बानी, आ हमनी कल्पना भी ना कर सकी कि जब मसीह लौटे त हमनी कैसन होखब। लेकिन हमनी इतना जरूर जानत बानी कि जब वो अहे त हमनी उहाँ के जैसन हो जाई, काहे कि हमनी उहाँ के ऐसन देखब, जैसन वो सांच में बाड़न। आ जवन लोग यह पर विश्वास करेला, वो अपना के शुद्ध राखेला, जैसन कि मसीह शुद्ध बाड़न। पहला यूहन्ना 3:2 और 3। प्रेरित पौलुस, जे यीशु के साक्षी रहले, बाद में लिखले, आ हमरा पूरा भरोसा बा कि परमेश्वर, जे तोहार भीतर अच्छा काम शुरू कैले बाड़न, ओकरा तब तक जारी राखी है जब तक यीशु मसीह के वापसी पर ई पूरा ना हो जाव। फिलिपियों 1:6। मत्ती 5:7। धन्य बा दयालु लोग, काहे कि उ लोग पर दया होखी। दया के मतलब बा करुणा आ सहानुभूति देखावल, जवन सजा देवे के बावजूद रोक लेवे। यूनानी शब्द जवन दयालु के रूप में अनुवादित बा,
ओकर मतलब बा दुखी के प्रति सहानुभूति या सहानुभूतिपूर्ण दुख महसूस कैल। सहानुभूति शब्द दो गो यूनानी शब्द से आयल बा, जवन मतलब बा साथे अनुभव कैल या जवन दुखी आदमी झेलत बा ओ के साथे झेलन। हालांकि नया नियम यूनानी भाषा में लिखल गयल बा, पुराना नियम यीशु के समय के बाइबल हिब्रू भाषा में लिखल गयल बा। हिब्रू भाषा में दया शब्द के मतलब सिर्फ ओ आदमी खातिर दुख महसूस कैल ना हा जवन मुसीबत या पीड़ा में बा। एहमे ये विचार शामिल बा कि दूसर व्यक्ति के अंदर समा जाइल, जब तक कि रौरा उनका आँख से देख सकी, उनका दिमाग से सोच सकी आ उनका भावना से महसूस कर सकी। दूसर आदमी के नजरिया से चीज के देखल, ओह पर सहानुभूति रखल आ माफ कैल आसान हो जाला। जैसन कि अगर हमरो बचपन ओहिजा बितल होत त शायद हमरो ओही से बुरा कैल होत। शायद वो खराब दिन गुजारत होखी। शायद वो सोचत होखी कि ओकरा पास जवन उकरत बा ओकरा करे के ठोस कारण बा। यही कारण बा कि परमेश्वर का कैले वो इंसान बन गईले। यीशु मसीह सचमुच इंसान बन गईले, बिना भगवान के रहना छोड़े। यीशु के खुद अनुभव बा कि इंसान बन के जीना कैसन होला। इब्रानियों 2:18 काहे कि उ खुद दुआ खा परीक्षा के अनुभव कैले बाडन, ऐसे उ हमरा परीक्षा में मदद कर सकेले। इब्रानियों 4:15 और 16 उ हमरा कमजोरी के समझत बाडन, काहे कि उ सब ओही परीक्षा से गुजरले जवन हमनी झेलत बानी, लेकिन उ पाप ना कैले। ऐसे हमनी निर्भीकता से परमेश्वर के सिंहासन पर जा सकी, जहां हमनी ओकरा दया पाई बा जब जरूरत होखी त अनुग्रह मिले है। यीशु मसीह दू गो धन्य वचन के पूरा रूप में जी के देखवले। उ धर्म खातिर भूखल प्यासल रहले आ दयालु आ करुणाशील रहले। जब उनका चेला लोग खाना खाए के आग्रह कैल त यीशु उत्तर दहले, हमरा पास ऐसन भोजन बा जेकरा बारे में रौरा लोग के पता नइखे। हमार भोजन परमेश्वर के इच्छा पूरा करे से आवेला। यूहन्ना 4:31 और 34। यीशु जब पापी आ दुखी लोग से मिलले त बार बार करुणा से भर जावत रहले। आज जब वो क्रूस पर चढ़ावल जा रहले तो वो लोग पर भी दया देखवले जे उनका के मार रहले। पिता ओ लोग के माफ कर दी, उ लोग जानत नइखे कि का करत बा। मत्ती 9:36, लूका 23:34। ओह दिन जब यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रवचन दे रहले त केहू पूरा तरह से समझ ना पवलस की उका कह रहल बाडन, लेकिन लोग वहां के शिक्षा से आकर्षित हो गए। ध्यान दी कि सुनने वाला लोग कैसन प्रतिक्रिया देहल जब यीशु ई बात कह के समाप्त कैले। भीड़ उनके शिक्षा से आश्चर्यचकित हो गए। मत्ती 7:28। ध्यान रखी, ई लोग मसीहा उद्धारकर्ता के इंतजार करत रहल, जवन दुनिया में आई हैं धर्म के लियावे आप पृथ्वी पर आपन राज्य स्थापित करी है। लोग बेसब्री से सुनत रहल कि चमत्कार करने वाला का कह रहल बा। अपना सेवा के शुरुआत में यीशु मसीह ई शास्त्र आपन ऊपर लागू कैले, प्रभु के आत्मा हमरा पर बा, काहे कि उहा हमरा अभिषेक कैले बानी ताकि हम शुभ समाचार सुनाई। लूका 4:18। अपना शिक्षा के माध्यम से यीशु मसीह लोग में एगो इच्छा पैदा करत रहले कि उ शुभ समाचार के जवाब देस, पाप से उद्धार के आपन बनल उद्देश्य पर लौटे के, जे सच्चा खुशी के रास्ता हा। धन्य वचन में दिहल चरित्र के गुण ऐसन असंभव मानक ना हा जवन केहू पूरा ना कर सके। ई एगो विवरण बा कि इंसानी व्यवहार के असल रूप कैसन होखे, जैसन यीशु मसीह अपन मानवता में रहले। मनुष्य के वर्तमान व्यवहार हमनी के बनावल उद्देश्य से विपरीत बा। हमनी के बनावल गयल बा कि हमनी आपन जीवन से आपन सृष्टिकर्ता के भलाई, प्रेम, दया आ करुणा व्यक्त करी। भीड़ के अभी जानकारी ना रहे, लेकिन यीशु मसीह जल्दे ओह लोग खातिर आ हमरा खातिर भी
रास्ता खोल रहल रहले, जेकरा से उ लोग आ हमनी बहाल हो सकी। ओह सब कुछ में जेकरा खातिर हमनी बनावल गइल बानी, उनका मृत्यु आ पुनरुत्थान के माध्यम से। सच्चा खुशी खुशी के खोज में ना, बल्कि यीशु मसीह के जैसन बने के खोज में बा। सच्चा खुशी के जगह बा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पूरा समर्पण आ आज्ञा पालन आ हमरा बनल उद्देश्य में बहाली। आमीन।